फेस ब्लैक तो नहीं आ रहा है, मेरा तो नहीं आ रहा इधर, सब सही दिख रहा है। पूरा तो अच्छा दिखता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, कल हम लोगों ने जो खत्म करा था वो एसी खत्म किया था, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट कल खत्म किया था। अल्टरनेटिंग करंट से पहले, जब मैंने इससे पहले क्लास हुई थी, तो मैंने आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी खत्म करा दिया था, ठीक है। एक क्लास हमारी हुई थी जिसमें ईएम वेव हमारा खत्म हो गया था। ईएम वेव में सारी वेव्स के बारे में बात करी थी, वेव की स्पीड के बारे में बात करी थी, वेव के बारे में बात करी थी, कितने प्रकार की वेव होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। चलो अब देखो, अगला जो चीज है वो हमारी वो है ऑप्टिक्स। देखो ऐसा है, ऑप्टिक्स में दो प्रकार की ऑप्टिक्स है, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। आज हम जिस चीज की बात करेंगे वो चीज होगी हमारी रे ऑप्टिक्स। आज हम जिस ऑप्टिक्स की बात करेंगे वो कौन सी ऑप्टिक्स है? रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे और उसके बाद में चलेगी हमारी वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। सही। देखो ऐसा है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से कम 4 से 5 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, कम से कम। इसी प्रकार से मॉडर्न से भी मिलेंगे आपको। तो आपके सिलेबस में रे ऑप्टिक्स और क्या बची है? वेव ऑप्टिक्स, दो चीजें बची हैं, ठीक है। रे और वेव बची हैं। ये पेपर दिया था सभी ने सैटरडे को, कौन देने नहीं आया था? तुम लोग काहे नहीं आए थे? और तुम क्या नहीं थे? नानी घर क्या कर रही थी? तो नानी डंडा वाले नहीं मंगाया? नानी माई बहुत नारायण होती है, खूब मार मार के भगाती है। और कौन नहीं आया था? तुम भी नहीं आए थे, तुम भी नहीं आई थी, हैं? आधा बताओ, पेपर देने नहीं आए। चलो अब जो टेस्ट होगा वो 180 क्वेश्चनों का होगा। आ जाओ। चलो अब ध्यान दो सर, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर रे ऑप्टिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? रे ऑप्टिक्स की, ठीक है। हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। दो प्रकार की वेव है, दो प्रकार की ऑप्टिक्स है, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है तुम्हारी वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कैसे? बहुत सारे साइंटिस्टों में बहुत सारी बहस चली। किसी ने कहा कि जो हमारी रे आती है सन से जो किरणें आ रही है, रेज आ रही है, किसी ने कहा रे के टर्म में आ रही है, किसी ने कहा वेव के टर्म में आ रही है, ठीक है। रे का मतलब पार्टिकल के टर्म में आ रही है, किसी ने कहा हमारी वेव के टर्म में आ रही है। तो बाद में निष्कर्षण ये निकला कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डुअल नेचर रखती है। जो लाइट है वो कैसा नेचर रखता है? डुअल नेचर। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो दो, इसी प्रकार से ऑप्टिक्स को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। एक तुम्हारी रे ऑप्टिक्स बन गई और दूसरी क्या बन गई? वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले जो आई थी वो आई थी रे ऑप्टिक्स, इसलिए पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज ये है, अगर हम लोग लाइट के बारे में देखें, सर जो लाइट का सोर्स होता है, ठीक है, लाइट। अब लाइट कहीं ना कहीं से तो आ रही है हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए लाइट कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। अब सन ऐसा थोड़ी नहीं है कि सर अभी तो लाइट सन से आ रही है और रात में सन बुझ जाता हो। रात में सन बुझ जाता है तो रात में लाइट क्यों नहीं आती है? हाँ, कि अभी सर दिन में सन जलता है और रात में सन बुझ जाता है, तभी तो लाइट नहीं आती है। इसीलिए सन पे जाना है तो कब जाओ? रात में जाओ, है ना। देखो बेटा ऐसा है,
दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं जिनसे हमको लाइट मिलती है। पहला जो ऑब्जेक्ट है जिससे हमको लाइट मिल रही है, पहला ऑब्जेक्ट वो है हमारा, पहला ऑब्जेक्ट है हमारा लुमिनियस सोर्स। ठीक है सर, लुमिनियस सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनसे कंटिन्यू लाइट एमिट होती है, जिनसे कंटिन्यू लाइट निकलती रहती है। ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? लुमिनियस सोर्स। दीज सोर्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। ऐसे चीजें जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लुमिनियस सोर्स। जैसे सूर्य अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, पृथ्वी अपना लाइट प्रोड्यूस करती है? नहीं करती। तो ये कौन सा सोर्स आ जाएगा? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। जैसे मून, ये तुम्हारा चंद्रमा है, चंदा मामा है तुम्हारे, ठीक है। मून खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, सन की लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए कौन सा सोर्स है? नॉन ल्यूमिनियस। जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सन है। सन तुम्हारा ल्यूमिनियस सोर्स है। दूसरा स्टार मतलब बल्ब। स्टार का मतलब हो गया तारे। क्या हो गए? तारे। जो तुम तारे देख रहे हो, बहुत से तारे ऐसे हैं जो खुद जल रहे हैं, तो वो अपनी लाइट खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे बल्ब अगर ये जल रहा है तो ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहा है ना, ठीक है। भले इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है लेकिन खुद लाइट तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? लुमिनियस सोर्स। कौन सा कहलाएगा? लुमिनियस सोर्स। जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें हम नॉन ल्यूमिनियस सोर्स कहते हैं। जैसे मून हो गया, या क्या हो गया? गिलास भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वो भी क्या कहलाएगा? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स कहलाएगा। एक चीज और सर, ल्यूमिनियस जो सोर्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूअस लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी धीरे कर रहे हैं कभी तेज कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे सन है, सन का ऐसा थोड़ी नहीं कि कभी लाइट को उसने धीरे कर दिया, कभी लाइट को कम कर दिया। या बल्ब अभी ये जल रहा है, तो बल्ब अगर ये जल रहा है तो कंटिन्यूअस लाइट को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सूर्य तुम्हारा कभी तेज जल रहा है कभी धीरे जल रहा है, वो कंटिन्यूअस ही लाइट को प्रोड्यूस करते रहते हैं। कौन से सोर्स कहलाते हैं? ल्यूमिनियस सोर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब प्रॉपर्टी, लाइट की कुछ प्रॉपर्टी, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे उस समय भी हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट की स्पीड, सबसे पहले यह है, लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल बट इट प्रेजेंस वी कैन सी ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट हमारी कैसी होती है बेटा? इनविजिबल होती है, लाइट हमको दिखाई नहीं देती। लेकिन एक बात जरा समझो सर, एक बात समझो, जो हमारी जो लाइट है, जो लाइट आ रही है, लाइट कैसी वेव है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी, मैंने कहा वेव दो प्रकार की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, ठीक है, और हाँ, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, एक होगी तुम्हारी मैकेनिकल वेव है, हाँ, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिन्हें चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव, इसे चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात एक और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक जगह से दूसरी जगह आती है तो वो जो मीडियम होता है उस मीडियम को गर्म नहीं करती। अब जैसे लाइट आ रही है सूर्य से, रास्ते में तुम्हारे पास में, अभी हमारे पास में क्या है? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। उन रास्ते में क्या है? देखो, गैसेस हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हैं। उस गैस के पार्टिकल्स पे लाइट क्या करती है? टकराती है। और जब टकराएगी तो लाइट कैसी हो जाएगी बेटा? स्कैटर्ड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? स्कैटर्ड का मतलब है फैल जाएगी। लाइट कैसे हो जाएगी? फैल जाएगी। तभी तो तुम्हें हर जगह क्या दिख रहा है? उजीला दिख रहा है। यहाँ पर लाइट फैल रही है, मेरे पर लाइट पड़ी और लाइट पड़ने के बाद में रिफ्लेक्ट होके फैल गई और वो लाइट तुम्हारी आंखों में पड़ रही, तभी तो मैं तुमको दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है लाइट। कैसी होती है बेटा? इनविजिबल। क्या बताओ, तुम्हें यहाँ पर लाइट दिख रही है? तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रही है? चीजें दिख रही हैं, ना कि तुम्हें लाइट दिख रही है। ठीक है, इनविजिबल होती है। दूसरा, लाइट कैसी वेव है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है? वैक्यूम में 3 × 10⁸ या फिर क्या बोलते हैं? सी का फार्मूला क्या होता है? वैक्यूम में 1/√μ0 × ε0। ये हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था। दूसरा, ये भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था, जो भी चीज हम देख पा रहे हैं, जो भी चीज हम देख पा रहे हैं, जो विजिबल रेज होती है, विजिबल रेज की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से कितनी होती है? 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर, ये भी हमने पढ़ा था। अगला चीज, लाइट कैन बी कंसीडर्ड टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, लाइट एक पॉइंट से कहां जाती है? दूसरे पॉइंट पर, लेकिन कैसे जाती है? एक सीधी रेखा में। कैसे जाएगी? एक सीधी रेखा में। लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन लाइट मुड़ेगी कब? जब वो एक मीडियम से कहां जाएगी? दूसरे मीडियम में। अगर सेम मीडियम में रहेगी तो लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी रेस, जैसे एक रेस ये आ गई, एक रेस, दो रेस, तो कटती नहीं है, काटे नहीं, तीन रेस, तो इन सब लाइट को क्या बोलते हैं हम मिला के? बीम। क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ बीम। ठीक है, बहुत सारी लाइटों को मिला के बीम। दूसरा बेटा, ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, यानी कि जिस भी मीडियम से पार हो जाती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। वो कौन कौन से होते हैं? ग्लास और एयर। जिनसे पास नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो कैसे होते हैं? जैसे लकड़ी हो गई, आयरन हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है। उसके बाद देखो बेटा, मैंने कहा डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? डिफरेंट। एक बात याद रखो, मुझे बताओ, मैंने तुम्हें पढ़ाया है साउंड की स्पीड। तीन चीजें हैं मेरे पास। एक चीज है मेरे पास में ठोस, सॉलिड, एक है जल वाटर, ठीक है, लिक्विड है, एक है गैस। मुझे बताओ, ठोस, जल और गैस, मेरे पास में कैसी वेव है बेटा? साउंड वेव की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगी? ठोस में। और सबसे कम गैस में, सबसे कम होती है, ठोस में सबसे साउंड की स्पीड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बेटा स्पीड किसकी? लाइट की। स्पीड किसकी? लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड उस मीडियम में होती है जो रेयर है। रेयर का मतलब सबसे ज्यादा रेयर कौन है यहाँ पर? गैस। तो गैस में सबसे ज्यादा होगी, फिर जल में, और सबसे कम किस में होगी? ठोस में होगी। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये है और साउंड वेव के लिए अलग है। तो ये ध्यान रखो, अगर तुम रेयर से डेंसर में जाओगे, जैसे मान लो मैं गया हवा से पानी में, तो पानी ज्यादा डेंसर है ना। अरे हवा के कंपेयर में पानी डेंसर ज्यादा है। अब डेंसर क्या होता है? अरे तुम इतने बड़े पात्र में हवा भर लो और पानी भर लो, किसका वजन ज्यादा होगा? तो इसीलिए उसकी डेंसिटी भी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो वही है। तो लाइट में क्या है कि अगर तुम रेयर से डेंसर में जाओगे, रेयर से कहां जाएंगे? डेंसर में। रेयर से डेंसर में जाएंगे तो जो स्पीड होगी ना वो क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर तुम रेयर से डेंसर में जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। When light travels from one medium to another medium, it deviates from the path। और ये पाथ से भी क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। ठीक है, पाथ से विक्षेपित हो जाती है। सही है, सीधी नहीं जाती है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे हम तब। ठीक है, तो ये सारी लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो कि ज्यादातर हम लोगों को पता होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब उसके बाद में अगली चीज हम पढ़ते हैं। मेन जो ऑप्टिक्स है वो हमारी अब स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है? देखो रिफ्लेक्शन, तुमने क्या किया? शीशे में अपना सब चेहरा देख के आए हो कि अपन स्मार्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, वो सब क्या दिख रहा था? रिफ्लेक्शन। वो सब क्या है? रिफ्लेक्शन है। तुम पानी में देखोगे चेहरा अपना, वो भी क्या दिखेगा तुमको? रिफ्लेक्शन। वो सब क्या है मेरा? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है बेटा? देखो, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है पहले ये देखो। सर, रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट, जैसे तुम देख रहे हो, तुमने शीशा के जापार से बापार देख रहे हो,
क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि वहां रिफ्रैक्शन है और तुम्हें उसी शीशे में अपना चेहरा भी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो चीजें होती हैं। अब देखो रिफ्लेक्शन में बेटा ला है, दो ला दिए रिफ्लेक्शन के लिए, ऐसे रिफ्रैक्शन के लिए भी दो ला है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा एक एक करके। सबसे पहले रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, जरा देखना, मेरे पास में कोई भी ग्लास, कोई भी चीज है, ठीक है, और ये जो है इसको मैंने नीचे क्या कर दिया बेटा, नीचे क्या कर दिया, इसके मैंने नीचे परत लगा दी, पेंट कर दिया, ऐसे समझ लो, क्या कर दिया? पेंट। ठीक है, अब पेंट कर दिया, अब देखो क्या होगा, लाइट किसी भी एंगल पर आएगी, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, किसी एंगल पर आएगी, किस पर? जहां पड़ेगी वहां पर क्या डाल दो? नॉर्मल। तो जो ये एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और जो रे आ रही है उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और पढ़ने के बाद में निकल जाएगी तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल मेरा ये होगा, नॉर्मल हमेशा सतह पर क्या होता है? लंबवत, हमेशा लंबवत होता है। तो जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, यानी कि सर इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। सबको पता है, क्लास 10 का क्वेश्चन है, क्लास 10 की बात है ये, ठीक है, कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये है हमारा रिफ्लेक्शन का पहला नियम, रिफ्लेक्शन का पहला नियम ये है। दूसरा नियम रिफ्लेक्शन का ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैंने 2 साल पहले तो पढ़ाया था अवोदय में, ठीक है, तो उस समय ये व्हाइट बोर्ड नहीं था, मैं उससे पढ़ाया था, चौक से पढ़ाया था, तो उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, चैनल पर। उसमें बहुत डीपली है क्योंकि उस समय डीपली हुआ करता था, अब तो बहुत कुछ हटा दिया है। ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था और बहुत अच्छी तरीके 5-6 वीडियोस पढ़ी हुई है मुश्किल से, उसमें ही खत्म कर दिया था मैंने, तो उसमें भी बहुत डीपली पढ़ा हुआ है। तो देखो ये आई और ये आर, तो सर जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, पहला। दूसरा क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कैसे हैं? एक ही प्लेन, तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में। सर एक ही प्लेन का मतलब जब देखो ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड ये है मतलब आ ऐसी रही है और नॉर्मल है ऐसे और दूसरी रे ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं होगा। आ रही है, नॉर्मल ये है तो ऐसे, तीनों को अगर तुम ऐसे लोगे तो एक ही प्लेन में आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? एक ही प्लेन में। प्लेन समझ रहे हो तुम? प्लेन का मतलब ये होगा जैसे ये तुम्हारी दीवार क्या है? प्लेन है, ये दीवार क्या है? प्लेन है। तो जो एक रे अगर दीवार से चिपक के आ रही है और पड़ रही है तो चिपक के ही निकलेगी और नॉर्मल भी उस पर सीधे चिपक के ही होगा, यानी कि तीनों किस में होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, पहला चीज। दूसरी चीज बेटा ये है, अगर मेरे पास में कोई भी रे, जरा सोचना सर, नॉर्मल पर पड़ी, किस पर पड़ी? नॉर्मल पर। नॉर्मल पर पड़ी तो वापस भी कहां पर होगी? नॉर्मल पर। क्यों? अगर नॉर्मल पर पड़ी तो मुझे बताओ इंसिडेंट एंगल कितना है? 0। कितना है? 0। क्योंकि इंसिडेंट एंगल हम किससे देखते हैं सर? नॉर्मल से। किससे देखते हैं? और अगर उसके ऊपर ही आएंगे तो इंसिडेंट एंगल भी कितना है? 0। रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना है? 0। तो अगर उस पर पड़ेंगे सीधे तो ये हो जाएगा। वैसे I बराबर R होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होता है बेटा? हम लोग क्या कर देते हैं, किसी भी सतह को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। किसी भी सतह को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी जो मैंने तुम्हें बताया, पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंस इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन, यानी कि I किसके बराबर है बेटा? R के बराबर है, पहला। दूसरा ये कहा गया कि तीनों की तीनों लाई कर रही हैं, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों एक सेम प्लेन पर ही लाई करेंगी, ठीक है। अब सरफेस जरूरी नहीं है तुम्हारा, जरूरी नहीं है कि सरफेस तुम्हारा हमेशा इस प्रकार से प्लेन ही हो।
ठीक है। सरफेस तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है जैसे इसमें दिया है। अब देखो जरा एक बात समझना, इससे पहले तुम लोगों ने बताया भी है, अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल चीज है बेटा, ये स्फेरिकल चीज है, मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल निकालूं तो इस पॉइंट पर लंब खींचूंगा और वो लंब किससे होके जाएगा पता है? सेंटर से। किससे होके जाएगा? किसी भी सर्कुलर पर, किसी भी सर्कुलर चीज पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर लंब लूंगा तो वो किससे होके जाएगा? सेंटर से। कहीं पर भी अगर लंब लूंगा तो वो किससे होके जाएगा? सेंटर से। हमेशा सेंटर से होके जाएगा, यानी कि ये एंगल हमेशा तुम्हारा कितना रहेगा? 90 डिग्री। ये एंगल हमेशा तुम्हारा 90 डिग्री रहेगा। तो इसी प्रकार से समझो, अगर उसने अगर ये स्फेरिकल सरफेसेस ली है, इसे पूरा करता तो ये नॉर्मल बेसिकली किससे होके जाता है? इसके सेंटर से। तो एंगल अगर रेज अगर ऐसी आई है तो आते टाइम जो नॉर्मल से एंगल बनाया है वही जाते टाइम भी नॉर्मल से एंगल बनाएगा, यानी कि एंगल दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ऐसे यहां पर भी देखो अंदर है, यहां पर भी एंगल क्या है? सेम। अब एक बार बताओ, कभी भी जब तुम अपना चेहरा देखते हो तो चेहरा हमेशा किधर से देखते हो? जिधर पॉलिश है उधर से देखते हो क्या? जिस पॉलिश के अपोजिट साइड से देखते हो। पॉलिश साइड से देखोगे तो क्या होगा? पॉलिश साइड से देखोगे तो क्या होगा? शक्ल नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन नहीं है, वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से होता है? पॉलिश साइड, विदाउट पॉलिश साइड, ठीक है। जिधर पॉलिश नहीं होती है वहां से क्या होता है? रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज, अब जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें, अभी जो मैंने पढ़ा है ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टीज में से नीट पूछ सकता है उठा के, ठीक है, प्रॉपर्टीज में से पूछ सकता है। तुम कहोगे सर मेरे से ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ ये 30 पर गिरी है तो ये एंगल क्या होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, तो इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो वही, अब दूसरी चीज देखो सर, प्लेन, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, मिरर मेरे बेसिकली 3 प्रकार के हैं। एक है प्लेन मिरर, एक है कॉनकेव मिरर तुम्हारे कोर्स में, एक है कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग कभी एक चीज ऑब्जर्व करना, आप लोग जब अपने घर का जो शीशा होता है ना, वो इतना बड़ा सा थोड़ा, इतना बड़ा सा थोड़ा शीशा होता है, इतना बड़ा सा शीशा होता है, ठीक है। उस शीशे में अपनी शक्ल देखते हो, ठीक है, तो कतई भयानक दिखती है, मतलब अजीब दिखती है कि अपनी शक्ल देखते ही लगती है अरे मदी देखो तो अभी अच्छी है ना। और वही शक्ल जब तुम ब्यूटी पार्लर में जाकर देखते हो, हाँ वही ब्यूटी पार्लर, और लड़के लोग जिम में जाके मार कहीं इधर बॉडी देखेंगे, इधर बॉडी देखेंगे, ठीक है। तो वही शक्ल तुमको अपनी शक्ल क्या दिखती है? अच्छी दिखती है। तुम्हें लगता है अरे अपन से ज्यादा तो स्मार्ट कोई बंदा नहीं है ना। तो ऐसा क्यों है? ऐसा वो सब मिरर की प्रॉपर्टीज है। वो सब किसकी प्रॉपर्टीज है? मिरर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो कुछ मिरर, अब वो मिरर अलग टाइप के होते हैं, इसीलिए वो मिरर कॉस्टली होते हैं। इसीलिए जो जिम का मिरर होगा और ब्यूटी पार्लर का मिरर होगा, तभी तो मिरर वाले से पूछा कि सर इसकी कॉस्ट क्या है, जिसमें तो अच्छी दिखते हो उससे पूछना। अगर उसने पहले तो लोकल लगाएगा नहीं, वो अच्छा ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो मेकअप कर रहा है तो सामने वाले को लगे कि वास्तव में अपन अपने घर से शक्ल देख के आए तो बहुत बुरी थी, अब अच्छी हो गई, तभी तो रुपया देगा वो, अदरवाइज रुपया क्यों देगा भाई दूसरा बंदा, है ना, पैसे कैसे देगा। तो वही बात है। तो अगर तुम वो मिरर की उससे कॉस्ट पूछना, उसकी कॉस्ट काफी अच्छी होगी, वो मिरर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ, तुम कहीं सोचते हो भाई शक्ल में, तुम्हारी शक्ल में कुछ नहीं होता है, शक्ल वैसी रहती है, बस भ्रम में डाल दिया जाता है थोड़ी देर के लिए तुमको, ठीक है, घर आके फिर से वैसी हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा, वो क्या है, वो मेरे पास में प्लेन मिरर है, ठीक है। तो अभी हमारे कोर्स में सिर्फ 3 मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। अब तुम कभी भी एक चीज देखो, हम जो अपनी शक्ल देखते हैं अपने घर पे, जो अभी हम फेस देख के आए, वो कैसा है? मिरर प्लेन मिरर। आप देखना जो हमारी मोटरसाइकिल होती है ना, मोटरसाइकिल में जो ऐसे वो झुके रहते हैं, आगे फिर झुके रहते हैं, शीशे होते हैं ना, हाँ, उसमें तुम देखना कभी भी वो बेटा जो होते हैं वो होते हैं कॉनकेव मिरर। कैसे मिरर होते हैं? कॉनकेव। उसमें दूर तक की चीज दिखती है, बहुत दूर तक की। और दूसरा, अगर कभी कार में तुम बैठना तो कार बैठ के देखना, ऊपर वाला शीशा ऐसे साइड करने वाला होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो 3 टाइप के मिरर हैं तुम्हारे कोर्स में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर वो होता है जो बेटा बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल सीधा, और एक साइड से तुम क्या कर दो, उसमें पॉलिश कर दो,
इस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो याद रखना हमेशा क्या होती है? इन्फिनिटी। अभी अगले बताऊंगा मैं कि इसकी इन्फिनिटी क्यों होती है, इन्फिनिटी ही क्यों होती है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फिनिटी। अब इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी है। दूसरी चीज, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज और है। अगर कोई भी बंदा, जितना बड़ा बंदा है उतना ही बड़ा बंदा उतनी ही दूरी पर मिरर से, उतनी ही दूरी पर उसे उतना ही बड़ा दूसरा बंदा दिखेगा, ठीक है। अरे तुम अपनी शक्ल देख के आए, तुम्हें अपना आपको दूसरे अंदर नहीं था, एक था नहीं था, उतनी दूरी पर था, जितनी दूरी पर तुम थे उतनी दूरी पर वो खड़ा था, ठीक है। तो उतनी ही दूरी पर बनता है और सेम हाइट होती है, ठीक है, और सेम शक्ल होती है, ठीक है। हाँ, शक्ल भी चेंज नहीं होती, कभी देखना जाके, आज घर पे जाके देखना, है ना। तो ये हमारा कौन सा होता है बेटा? प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीजें और देखो। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं, एक मिनट रुकना, चलो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, पहले इधर देखना। अगर मैं कहूं आपसे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होता है कॉनकेव, एक होता है, अब देखो कॉनकेव जैसे ही हिंदी में बोलते हैं अवतल, क्या बोलते हैं? अवतल। मिरर मतलब दर्पण, अवतल दर्पण। एक चीज सोचो बेटा, एक चीज से याद रखना, केव, केव मतलब क्या होता है? गुफा। केव मतलब क्या होता है? और गुफा में कौन रहता है? शेर, ठीक है। और शेर हमारे लिए कैसा होता है? लाभदायक, हानिकारक, हानिकारक। इसीलिए याद रखना केव है, केव में कौन रहेगा? शेर। और शेर हमारे लिए कैसा होता है? हानिकारक, हानिकारक होता है, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। याद कर लिया। अगर केव की नेगेटिव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, तो उसकी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। अब देखो, सबसे पहले सर कॉनकेव को तुम पहचानोगे कैसे? बेटा अगर तुमने कभी चित्र बनाया हो तो तुम देखोगे जितनी भी गुफाएं होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। इधर आराम से शेर चलते हुए आ रहा है अपने धीरे धीरे, ठीक है, इसी प्रकार से तो होगी गुफा। तो जो जिसमें इधर दूसरी साइड में इधर तो पटी हुई होती है, इधर पटी हुई होती है, और इधर से ऐसा केव जैसा मुंह हो जिसका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। जिसके पॉलिश किधर हो? दूसरी साइड से पॉलिश हो और इधर से जाने का रास्ता हो, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, अब जरा तुम देखो, मुझे बताओ सर, बताओ ये कैसा मिरर है? ये गुफा की तरीका नहीं दिख रहा है ऐसे, तो ये कौन सा है? कॉनकेव। और फोकल हमेशा तो और बेटा देखो, जिसमें गुफा के साइड से नहीं, इसके अपोजिट साइड से मैंने पॉलिश कर दी हो, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगले चल तुम्हें यह भी पता चलेगा इसकी हमेशा क्यों नेगेटिव है, इसकी हमेशा पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। बस इतना याद रखो। अभी इसकी नेगेटिव है, इसकी क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है, इसकी हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो 2 प्रकार के, बेसिकली 3 प्रकार के हैं, लेकिन स्फेरिकल कितने हैं? 2 प्रकार के। एक कॉनकेव और दूसरा क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। दूसरा तुम्हारा ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं, अभी मैंने तुम्हें बताया एक चीज कि मेरे पास में अगर कोई मिरर है, ये बेटा अभी मैं जो बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा? प्लेन मिरर की, ठीक है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में मैंने तुमसे अभी कहा कोई भी चीज जितनी दूर होगी उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी और उतनी ही बड़ी बनेगी जितनी बड़ी वो खुद है। जितनी बड़ी खुद है उतनी ही बड़ी क्या बनेगी? उसकी इमेज बनेगी, उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी। अब एक चीज देखना बेटा, ये मेरे पास मान लो प्लेन मिरर है,
ये क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, जरा देखना, यहां पर एक ऑब्जेक्ट। अब मैं कहूं बताओ इसकी इमेज किधर बननी होगी? ठीक है, तो जाहिर सी बात है सर, अगर मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट अगर यहां होता, क्या इसकी इमेज बनती? नहीं। क्यों? क्योंकि सर जी इमेज हमेशा उधर बनेगी जिधर पॉलिश ना हो। तो यहां पर पॉलिश नहीं है तो इधर ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा, जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी कुछ ना कुछ यहां से, ये क्या है बेटा? दूरी। दूरी क्या मान ली? डी मान ली। यहां से मैंने परपेंडिकुलर, जितनी ये है उतनी ही दूरी इधर डी, उतनी दूरी ले ली। यहां पर भी एक क्या होगा? पॉइंट। ठीक है, जहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहां क्या मिलेगी? अब देखो इमेज मिलती कैसे है, पहले ये देखो, मैंने क्या किया, एक रेज गई इस कोने पर, जो रे इस कोने पर जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएगी। एक रेज ऐसे गई, जो ऐसे जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएगी। क्या ये दोनों आपस में कभी मिलेंगी? नहीं। अगर नहीं मिलती है तो बेटा इनको हम लोग पीछे मिलाते हैं। पीछे मिला दिया, पीछे मिला दिया, और यहां पर हमको क्या मिल गई? इमेज। जो इमेज कैसी है? क्या रियल इमेज है? नहीं। कैसी है? आभासी, इरेक्ट है। कैसी है? आभासी या इरेक्ट है। और बेटा कैसी है? अच्छा, इरेक्ट मतलब सीधी है, इरेक्ट मतलब सीधी है, और वर्चुअल मतलब आभासी है, वर्चुअल मतलब आभासी। अब देखो रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज बनती है जब रियल वाली रेज आके मिलती है। ठीक है, तो रियल इमेज। अब जैसे तुम अगर शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, वो उसके सामने खड़े हो जाना, जो तुम्हारी मम्मी को दहेज, पापा को दहेज मिला था, मम्मी को तो मिलता ही नहीं, पापा को दहेज मिला था, क्या मिला था दहेज पापा को? सिंगारदानी। सिंगारदानी मिली थी, वो घर पर रखी हुई है। हाँ, उस सिंगारदानी के अगले खड़े हो ना, तुम अपने आप को पूरा देख पाओगे। तुम देखना उसके अंदर तुम दूसरे खड़े हो, ठीक है, खड़े होते नहीं खड़े होते हो, और उतनी ही दूरी पर खड़े होते हो, उतनी ही दूरी पर, जितने सिंगारदानी से तुम्हारी दूरी है उतनी दूरी पर दूसरा बंदा होता है। होता नहीं होता है? हैं? नहीं होता है? होता है, लेकिन तोड़ के निकाल मत लेना, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो इमेज तुम्हारी कैसी बन रही है बेटा? वर्चुअल। और कैसी है? इरेक्ट है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो सर, अगर मैं तुमसे बोलूं, एक बार जरा सोचना बच्चा, मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट यहां है, ये है मिरर, ऑब्जेक्ट है यहां, मिरर है यहां। अब मैं कहूं बताओ इमेज कहां बन रही हो? इसका इमेज फॉर्मेशन अगर मैं कहूं तो देखो, इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। सबसे पहले तो तुम क्या करना, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में सर आभासी ऐसे डॉट डॉट मान लो, डॉट डॉट मान लीजिए, यहां से इस डॉट डॉट वाली लाइन पर एक दूरी ले ली, इस पर ये दूरी, ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर, हमेशा क्या रहे? और इतनी ही दूरी इधर ले ली परपेंडिकुलर, उतनी ही दूरी ले ली, तो यहां तुम्हारी क्या बनेगी? इमेज। ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है ना बेटा, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो हमेशा मिरर यहां तक जरूर है, मिरर मेरा यहां खत्म जरूर है, लेकिन यहां पर क्या लिया मैंने? डॉट डॉट लाइन ली, जितनी ये है उतनी ही इधर क्या ले ली? सही है, इतनी ही इमेज यहां पर क्या ले ली? तुम्हारी इमेज ले। अब देखो कैसे बनेगा सर, एक लाइन मैंने कहा, एक लाइन मान लो, एक लाइन ऐसे सीधी जाएगी और एक लाइन इस कोने पर जाएगी, ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट से, जो यहां से जाएगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, जो यहां से गई वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। क्या ये दोनों रेज आपस में कभी मिलेंगी? अब नहीं मिलेंगी तो कहां मिलाऊं? पीछे लो, मिल गई। और यहां क्या बन गई तुमको? इमेज। यहां क्या बन गई? इमेज बन गई। बात समझ में आ रही है? तुम एक चीज कभी देखना, मान लो मैं तुम कभी एक चीज पता है, कभी ऑब्जर्व करना, कभी तुम देखना, एक चीज समझो तुम लोग कि सर जैसे ये स्टैंड यहां रखा हुआ है और तुम्हारे पास में जो मिरर है वो सिर्फ इस किवाड़ के साथ में है बस। तुम अगर इसको देखोगे, वहां से देखना, तो
तुम इसको देखोगे तो इसकी इमेज तुम्हें जस्ट इसके अपोजिट उधर इसमें से दिख रही होगी, इतने में से दिख रही होगी तुम्हें। जैसे मान लो अगर तुम इसको देखोगे, तुम्हारे पास में मिरर वहां पर लगा हुआ है, मिरर में तुम इसको देखो, ये अभी तो तुम्हें ये दिख रहा है, लेकिन इसकी इमेज देखो, इसकी क्या देखो, इमेज। तो इसकी इमेज तुम्हें दिख रही होगी, वो भी कैसे, वो भी तुम्हें दिख रही होगी इस दीवार के पार, इस दीवार के पार और इसके सीध में उस तरफ, ठीक है, उसके सीध में उस तरफ तुमको इसकी इमेज दिखेगी। यहाँ शीशा है नहीं गाड़ी का, नहीं तो दिखाता हूँ, गाड़ी का शीशा है ही नहीं ना, गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी शीशा नहीं है शीशा, कोई सा दिख रहा है, इसकी इमेज दिख रही है तुमको इसमें? नहीं। अब हम ही देखें, तुम लोगों को तो पता नहीं तुम क्या क्या बोल रहे हो। डुप्लीकेट नहीं है, देखो बच्चों दिख रही है, हमें तो दिख रही है। तो ये मुझे इधर ना दिख के उधर दिख रहा है। देखो अगर मैं इसमें, मैं अभी इसमें से देख पा रहा हूं तो मुझे ये दिख रही है, ठीक है, अब तो दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है। ये मुझे मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल है वो मुझे ये लग रहा है, देखो तुम लोग खुद देखो, छोटा है ना, दिख नहीं रहा है इससे तुमको। ये मोबाइल मुझे ये लग रहा है यहाँ ना होके इधर है, और मेरा मिरर तो यहाँ खत्म हो गया ना, मिरर तो यहाँ खत्म हो गया, इसका अपोजिट मुझे कहाँ दिख रहा है, उस तरफ दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है। ये चीज अपने घर पर ट्राई करना, घर पर देखना तुम लोग, ठीक है, अभी दे देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब अगले बढ़ते हैं। चलिए ऐसे मेरे पास में किसका होता है, इमेज का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। दूसरी चीज देखो सर, मेरे पास एक मिरर ये है और मेरे पास यहां पर ये क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। अब मैं कहूं बताओ इस ऑब्जेक्ट का इमेज किधर बननी होगी, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं करना है, इस मिरर पर, इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर परपेंडिकुलर डालो। तो परपेंडिकुलर तो बेटा ये रहेगा, अरे यही तो परपेंडिकुलर रहेगा, इस पर लंब बेटा यही तो रहेगा। जितनी दूरी ये है, मान लो ये दूरी कितनी है, x, उतनी ही दूरी इधर ले लो, उतनी ही दूरी ले लिया। तो यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां क्या मिलेगा, इमेज, ठीक है। अब देखो कैसे इमेज मिलेगी, तो एक रेज ऐसे गई और टकरा के कभी वापस, तो इन्हें कहां मिलाया, पीछे, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया। तो यहां क्या बन गई मेरी, इमेज बन, यहां क्या बन जाएगी, इमेज बन। तुमसे बस ये पूछ सकता है कि जो तुम्हारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी। जो इससे इमेज मिलती है वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट की मिलेगी, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्या रहेगी, बराबर, उतनी डिस्टेंस पीछे मिलेगी। और दूसरा कैसी मिलेगी बेटा, इरेक्ट मिलेगी, और कैसी, इरेक्ट मतलब सीधी मिलेगी, और कैसी मिलेगी, वर्चुअल। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम हैं, हम ऐसे अपनी शक्ल देख रहे हैं और मिरर दिख रही है, हमारा सर नीचे दिख रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम सीधे हैं तो हमको भी क्या दिखती है, सीधी। अब तुम एसएससी मत पढ़ने लगना, कहोगे सर जी अच्छा तो सीधे नहीं दिख रहे, वो तो हम उल्टी दिखते हैं, ठीक है। तो हाँ, हम लोग तो यही मानेंगे, हमें कैसी दिखती है बेटा, सीधी दिखती है, ठीक है। तो इमेज हमको सीधी मिलती है। ये किसकी बात चल रही थी हमारी, रेस की, किसकी बात चल रही है,
रेस की, ठीक है, ये ऐसे मिलते हैं। दूसरी चीज देखो बेटा, डेविएशन। सबसे पहले तो तुम डेविएशन की बात समझो कि डेविएशन होता क्या है। डेविएशन का मतलब होता है कोई भी रे थी ना, वो आई, पड़ी और चली गई। जैसे मान लो सर, यहां से अगर कोई रे आई, अगर ये वाला प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे कैसे जाती? सीधी जाती। लेकिन इसके आने की वजह से ये इधर क्या हो गई? रिफ्लेक्ट, इधर रिफ्लेक्ट हो गई। बेटा अगर ये नहीं होता तो ये सीधी जाती, इसके आने की वजह से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जितना एंगल देखो, यहां से रिफ्लेक्ट होके यही तो गई है, यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां गई? अगर ये नहीं होता तो सीधी जाती, और सीधी ना जाके अब इधर चली गई, तो ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये एंगल सबसे पहले देखो, ये क्लॉकवाइज रिफ्लेक्ट हुई है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कितना रिफ्लेक्ट हुई है बेटा? इधर देखो, अगर ये एंगल आई है, जितना एंगल ये और उतना एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे? समान। दोनों एंगल क्या होंगे? किसके लॉ से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं कहूं बताओ डेविएशन कितना हुआ, इसे मैं डेविएशन मान लिया। बेटा ये पूरी लाइन कितने का होता है? 180। और देखो 180 में कितना गया? आई और आई कितना गया? 2i। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है मेरे पास में एक रे थी, वो रे कितना डेविएट हो गई, यानी कि अपने पाथ से कितना मुड़ गई, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डेविएशन। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे बेटा? 180 माइनस 2i, वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, यही तो बोलेंगे। ये कैसा है? एंटी क्लॉक। अब देखो यहां पर क्या कहा गया है? ये एंगल जितना होगा उतना ही तो एंगल ये होगा, यानी कि ये एंगल आई और ये एंगल, और आई किसके बराबर है? तो चाहो तो तुम सर जी माइनस 2i लिख दो, चाहे माइनस क्या लिख दो? 2r लिख दो। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन मुझे बताओ, मुझे बताओ, एक रेज ऐसे आई, बताओ डेविएशन कितना होगा? डेविएशन कितना होगा? एक रे ऐसे आई, डेविएशन कितना होगा? 0 होगा? है? अरे इधर देखो, ये ऐसे आई, अगर ये नहीं होता तो कहां जाती? नीचे। लेकिन इसकी वजह से वापस कहां पहुंच गई? तो यही तो डेविएशन हुआ। तो कितना हुआ? और वैसे भी इधर देखो, डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? 180 माइनस y। तो नॉर्मल से कितने एंगल पर गिरी थी? 0। कितने एंगल पर गिरी थी नॉर्मल से? 0। तो 180 माइनस 2 गुणा 0, आंसर कितना आ गया? तो डेविएशन क्या कहलाएगा? 180। बात समझ आ रही है? तो डेविएशन का जो फार्मूला होता है, डेविएशन का फार्मूला वो 180 माइनस 2i कर दो, या 180 माइनस 2r कर दो। 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r, ठीक है। ये डेविएशन का फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन सोचो, जरा सोचना, एक बार खाली देखो। मेरे पास सर 2 मिरर हैं, दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री का है। ये प्लेन मिरर है, यहां पर कोई लाइट आई, नॉर्मल पर गिरी, कितने एंगल पर गिरी? मान लो 60 पर गिरी। अब मैं कहूं बताओ इसका टोटल डेविएशन कितना होगा?
दोनों से डिफ्लेक्ट करें। सबसे पहले देखो लाइट ऐसे आएगी और फिर ऐसे जाके टकराएगी भी, ये भी 60 तो ये भी 60। अच्छा अब जरा सोचना सर ये 30 ये 60 तो ये भी कितना होगा 30 और 30 तो ये एंगल कितना होगा 30। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो यहाँ क्या होगा 120। ठीक है 120 होगा। ठीक अच्छा अगर ये 120 होगा तो इसका अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा। नॉर्मल कैसे होगा कुछ इस प्रकार से। तो अब रेज ऐसे पड़ी और पढ़ने के बाद में फिर कैसे निकलेगी इस प्रकार से। ये रुको थोड़ा इसका और चिन्ह करो, ऐसा और ज्यादा हो जाएगा। ऐसे समझो मेरे पास में एक ये एंगल है 60 डिग्री और मान लो लाइट भी कितने पर आई 60 पर। हटाओ अब ऐसे सही, लाइट कितने पर आई 60 पर। लाइट 60 पर आई तो ऐसे निकलेगी भी किस पर 60 पर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा तो 60 और 30 90। तो ये किस पर पड़ी नॉर्मल पर। जैसे पड़ी वैसे ही कहाँ गई वापस और फिर उसी रास्ते। नहीं समझे? पर देखो तुम मुझे बताओ अगर कोई भी लाइट अगर 90 पर पड़ेगी तो वापस भी किस पर होगी। अरे उसी बात पे क्या हो जाएगी वापस। अब तुम सोचना मान लो लाइट ऐसे आई थी किस एंगल पर गिरी थी 60 पर। तो ये 60 तो ये भी 60। तो ये 90 होता है तो ये क्या हो जाएगा 30। ये 60 ये 30 60 और 30 90। तो ये एंगल भी क्या हो गया 90। यानी कि लाइट जब यहां से रिफ्लेक्ट हुई तो किस पर पड़ी 90 डिग्री पर। तो जैसे पड़ेगी वैसे ही कहां हो जाएगी वापस। वैसे ही क्या हो जाएगी और वापस होके फिर वापस ऐसे चली जाएगी। तो मुझे बताओ टोटल डेविएशन कितना हुआ 0 डिग्री। कितना हुआ अरे जिस रास्ते से नहीं 180 कितना हुआ जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पे चली गई। तो डेविएशन कितना हुआ 180 डिग्री। ठीक है तो डेविएशन हो जाएगा एक का 180 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ डेविएशन कितना हुआ। सही है तो डेविएशन कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है जैसे आई उसी रास्ते में अगर वापस हो गई तो डेविएशन अभी मैंने बताया था कितना हो जाता है बेटा 180। जैसे अभी मैंने बताया था नॉर्मल पर आई और नॉर्मल से वापस हो गई तो डेविएशन कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका क्या हो जाएगा डेविएशन। अगर देखो दूसरी चीज एक चीज समझो सर मेरे पास में एक प्लेन मिरर है। उस प्लेन मिरर को मैं रोटेट करता हूं। ठीक है उस प्लेन मिरर को मैं रोटेट करता हूं। आप लोग अभी गर्मियों के दिनों में छत पे बैठ जाते हो और लाइट लेते हो। लाइट का मतलब भाई शीशा लेते हो, सूर्य ग्रहण करते हो शीशा, सूर्य की लाइट पड़ती है शीशे पे और तुम दूर चमक मारते हो। मारते नहीं मारते दूर चमक है ना। दूर चमक मारते नहीं मारते तो ठीक है तो बहुत दूर तक उसकी चमक जाती है। किसी की आंखों में पड़ती है बहुत दूर तक पड़ जाती है। ठीक है अब देखो बेटा क्या है मेरे पास में एक प्लेन मिरर था। जरा सोचना प्लेन मिरर था। लाइट अगर उस पर 90 डिग्री पर पड़ी लाइट अगर उस पर 90 डिग्री पर पड़ी तो जैसे पड़ी वैसे ही क्या हो गई। ठीक है 90 पर पड़ी। लेकिन मैंने क्या किया इस मिरर को थीटा डिग्री घुमा दिया। कितना घुमा दिया अगर थीटा। लाइट तो अब भी वैसे ही आ रही है, लाइट तो अब भी उसी प्रकार से आ रही है लेकिन अब लाइट कुछ ऐसे मुड़ जाएगी। अब देखो सर पहले नॉर्मल भी यही था, नॉर्मल यहां था। अब मैंने जरा सोचना ये है मेरा नॉर्मल। ठीक है मैं अगर इसको थीटा घुमाऊं तो नॉर्मल में कितना घूमेगा नॉर्मल में कितना घूमेगा। देखो अभी ऐसी है इसे अगर थीटा घुमाऊं तो नॉर्मल में कितना घूमेगा
थीटा, लेकिन एक रेस जो पहले नॉर्मल पर आ रही थी अब भी यही आ रही है। तो पहले जब ये अब नॉर्मल कितना घुमा हुआ है, थीटा, तो अब रेस ऐसे आके इधर से निकलेगी, तो रेस कितनी घूम जाएगी, 2 थीटा, क्योंकि नॉर्मल से अब कितना एंगल बना रही है वो, थीटा बना रही है बेटा। अगर ये थीटा घूम गया तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो रेस जो घूमेगी वो कितनी घूम जाएगी, 2 थीटा। तो रेस पहले आ रही थी नॉर्मल पर तो वैसे ही वापस जा रही थी, अगर मिरर थीटा घूम गया तो नॉर्मल में कितना घूम गया, थीटा, और रेस कितनी घूम जाएगी, तो बेटा थीटा और थीटा कितना घूम गई, 2 थीटा। तो ये भी एक सेंटेंस याद रखना, क्या, इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, अगर कोई प्लेन मिरर थीटा घूम जाता है तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना घूम जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ अगर एक मिरर को 30 डिग्री घुमा दिया तो उसकी रे कितने डिग्री घूम जाएगी, तो 60 डिग्री। समझ आ रही है, सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कितना घूम जाएगी, तो 60 डिग्री घूम जाएगी, 50, ठीक है। तुमसे ऐसे पूछेगा बताओ अगर एक लाइट नॉर्मल पर बताओ अगर एक लाइट नॉर्मल पर 60 डिग्री पर पड़ती है तो उसका टोटल डेविएशन कितना होगा, तो 100, देखो फार्मूला क्या होता है, 180 माइनस 2 थीटा, थीटा कितना है 60, तो 60 माइनस 60 इंटू 60 कितना हो गया, 120। तो अब तुम क्या करो, 180 में से 120 घटा दो, कितना बचा, 60, तो कितना घूमेगा, 60 डिग्री डेविएशन होगा। अगर अच्छा एक बताओ, अगर उसने क्वेश्चन में ये कह दिया बताओ उसने कहा जो रे आई वो कितनी डिग्री पर आई, अब टोटल डेविएशन कितना होगा, तो सर जी अब ये 30 है तो ये क्या होगा, तो अब से फिर से क्वेश्चन भाई 180 माइनस 2 इंटू फिर से कितना होगा, अगर नॉर्मल से एंगल देगा, हमेशा हमें किसमें से एंगल घटाना है, 2 गुणा नॉर्मल से, 2 गुणा नॉर्मल से, ठीक है। कहीं उसने 30 दे दिया और तुम 30 दूनी 60 घटा के 120 मत कर देना, हमेशा किससे लेंगे एंगल, हम लोग नॉर्मल से, हमेशा हम लोग नॉर्मल से एंगल लेते हैं, ये चीज है। दूसरी देखो फील्ड ऑफ व्यू, एक बात का जब तुम लोग देखो, जब तुम लोग कभी भी किसी भी सैलून पर बैठते हो, ठीक है, सैलून पर बैठोगे तो तुम देखोगे कि सर तुम्हें कोई भी शीशा होता है उसको बहुत दूर तक का दिखता होता है, बहुत दूर तक का दिखता होता है, और वो डिपेंड ये करता है कि हम कौन सी पोजीशन पर बैठे हैं, हम कहां पर बैठे हैं, शीशे के बीच में हम कहां पर बैठे हैं, वो उस चीज पर डिपेंड करेगा, ठीक है, उस चीज पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास में एक मिरर ये है, मेरे पास एक मिरर है ये, अब जरा सोचना, एक बंदा है वो यहां से देखता है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है इस मिरर में उसे कितनी दूर तक का दिखाई देगा, भाई सब कुछ तो दिखाई देगा नहीं ना, कुछ चीजें दिखाई देगा। तुम कभी भी देखना, तुम कभी अगर किसी भी सैलून पर बैठे हो, ठीक है, बॉयज तुम लोग, ठीक है, जब तुम लोग बैठते हो तो उसका वो जब सब खुले वो होते हैं, खुला वो सैलून होता है बाल कटवाने वाला, ठीक है, तुम उस पर तुम बैठना, कुर्सी पर तुम बैठ के बाल कटवाते हो, तो उस समय तुम मोबाइल भी नहीं चला सकते, ठीक है, तो खाली बस अपनी शक्ल देख रहे होते हो, ठीक है। हाँ, तो तुम जब देखना उसमें तो तुम्हें क्या होगा बेटा, उधर से कोई साइकिल वाला आ रहा है, गाड़ी वाला आ रहा है, तो उसे शीशे में देख रहे हो आराम से, ठीक है, फिर पता चली वो शीशे से गायब हो गया, फिर तुम्हें लगा ये तो अब गुजरी, कभी ऐसा फील किया है, बाद में गुजरती है, ऐसे तुम देखो। सर एक बात समझो, हाँ ये नाई का शीशा है, ये शीशा है, यहां पर मैं हूं, ठीक है, यहां पर मैं हूं। अब देखो बेटा एक बार देखना, इसमें तरह उल्टी लगी हुई है ये रेस, एक बार जरा सोचना, सर यहां से अगर रे ऐसे रे गई, ठीक है, एक रे ऐसे गई, एक रे इसके लास्ट कोने पर पड़ी और इधर मुड़ गई, और लास्ट कोने पर पड़ी और इधर मुड़ गई, तो यही मेरा क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ। तुम ऐसे समझो, मेरे पास में अगर एक ऐसे शीशा है, मैं यहां बैठा हूं, एक रेस ऐसे गई और एक रेस, ठीक है,
और जाने के बाद, पढ़ने के बाद देखो ऐसे चली जाएगी वापस। ये रेस क्या कभी आपस में मिलेंगी? तो इनके बीच का जितना भी ये व्यू दिख रहा है, ये सब क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। इसके बीच में जो भी होगा सब तुमको दिखेगा। अगर कोई चीज मान लो यहां रखी है, वो तुमको नहीं दिखेगी। कोई चीज यहां रखी है, वो तुमको यहां भी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर कोई चीज यहां रखी है, वो तुमको दिखेगी। तो जितने इलाके की चीज या जितने जगह पीछे की चीज तुमको दिखती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? उसको हम लोग बोल देते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब एक बात जरा सोचना सर, अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करूं, एक बात तुम देखो, मुझे बताना, सोचो जरा सर, ये पूरी डिस्टेंस मैंने क्या मान ली? x प्लस वाई। सोचना सर, x प्लस वाई मैंने क्या किया? ये डिस्टेंस ऊपर वाली क्या मान ली? x, नीचे वाली क्या मान ली? तभी तो पूरी क्या हो गई? x प्लस। अब जरा सोचो सर, ये x प्लस वाई है बेटा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल, भाई फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब इधर देखो, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, किसको मैसेज किया जा रहा है? किसी को नहीं किया जा रहा है? हम चेक भी कर लेते बेटा। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। अब तुम देखो सर, अगर एंगल सेम होगा, ठीक है, तो दूरी भी क्या होगी? सेम। यानी कि सर जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ऊपर होगी x, और ये भी दूरी क्या है? x। ऐसे ही देखो ये बेटा, अगर ये एंगल सेम है तो ये दूरी अगर y है तो ये दूरी भी क्या है? तो मुझे बताओ, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरी दूरी हो जाएगी 2x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस, सही है, 2 ब्रैकेट में x प्लस y। ये डिस्टेंस ये हो जाएगी। अब एक बात जरा समझना सर, इसी को देखते हुए समझना, ये उधर दी हुई है। एक बात और समझना सर, इधर देखो, मेरे पास एक प्लेन मिरर है। ऐसे ही देखो, ऑप्शन आंसर देना। एक प्लेन मिरर है, यहां एक मैं देख रहा हूं, तो मेरी यहां से ये इमेज कितनी है बेटा? दूरी d। तो इमेज भी इधर ही बनेगी, कितनी दूरी पर? d दूरी पर बनेगी। मैंने तुमसे कहा यहां से देखो, अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू देखूं तो क्या ये फील्ड ऑफ व्यू होगा? अरे यही तो फील्ड ऑफ व्यू है। अगर मैं यहां से d डिस्टेंस पर कहूं, बताओ फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई कितनी है? तो यही तो लंबाई है। तो फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई कितनी आई? 2x प्लस कितनी दूरी पर? अरे d दूरी पर। कितनी दूरी पर? अगर मैं यहां से 2d दूरी लूं, कितनी दूरी लूं? 2d। जहां पर मैं बैठा हूं मिरर से यहां तक की दूरी कितनी है? d। और 2d दूरी लूं तो फील्ड ऑफ व्यू ये होगा। तो इसकी लंबाई क्या होगी? अगर मैं यहां से 3d दूरी पर लूं, कितनी दूरी? 3d दूरी पर, बताओ यहां फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो अगर आपको किसी भी डिस्टेंस पर फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई देखनी है तो बस एक काम करो, इधर देखो। सबसे पहले बच्चों, मैं यहां फील्ड ऑफ व्यू देख रहा था, यहां से यहां तक की दूरी d, और इमेज इधर बन रही थी, वो भी डिस्टेंस क्या होगी? इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो गई? 2d। क्या हो गई? तो जो मेरे पास मिरर है, मिरर की लंबाई क्या थी? x प्लस वाई। तो यहां पर दूरी 2d है, तो यहां पर कर दो 2x प्लस बच छुट्टी। ऐसे यहां पर देखो, इमेज मेरी यहां बनेगी, और मुझसे कहां पर पूछा है फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई? यहां पर। तो ये दूरी क्या है? 2d, और ये दूरी क्या है? d। तो टोटल लंबाई क्या हो गई? 3d।
और अगर इसकी लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई x प्लस y है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 3d, तो यहां कर दो 3x प्लस y। अब मैंने देखो यहां पर पूछा बताओ फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई क्या होगी, तो ये दूरी कितनी है 3d और ये दूरी कितनी है d, तो 3d और d 4d, तो यहां पर जो लंबाई होगी जो 4 गुना किसकी होगी x प्लस y, ठीक है 4 गुना किसकी हो जाएगी x प्लस y की हो जाएगी, ठीक है। इस एक बार इसको थोड़ा लिख लेना फिर आगे बढ़ो। मेरे मौर्य पढ़ना रह गया आजकल, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, काहे मकान बन गया है, पेपर आ गए, कौन सा स्कूल है आदर्श, बता दी पास करवा दें क्या है पेपर दूसरा भी आदर्श का है क्या मत पढ़ो पास करवा दें, कौन से सब्जेक्ट में पास करवाना है सब में करवाना है, तो कोई बात नहीं रिजल्ट ही हम बना देंगे। कितने नंबर चाहिए तो बता दे, बस खाली पास, परसेंटेज बता 85 90 95 तू जाकर खाली 2-4 नंबर लिखेंगे बस, छुट्टी कुछ मतलब खाली नाम डालेंगे पास हो जाएगा। बता लिया बता दिया। यूपी बोर्ड में है ही क्या, मुश्किल से 15 डेरिवेशन है पूरी बोर्ड में, 15 डेरिवेशन कर लियो और पता रहता है जवाब है तो और भाई आप पूरा बोर्ड खत्म। बता लिया चलो हैं मेरी पसंद है, डुप्लीकेट तो बनवाई थी मैंने, बता लिया चलो अगले बढ़ते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरी चीज एक तुमने चीजें सुनी होगी कि सर हमें पूरी शक्ल देखने के लिए, हमें अपनी पूरी शक्ल देखने के लिए कितने मिनिमम मिरर की आवश्यकता होती है, मिनिमम, तो अपनी हाइट की आधी। अगर मेरी हाइट का आधा मेरे पास मिरर है, ठीक है, तो मुझे अपनी पूरी की पूरी बॉडी दिख सकती है। बात सही है, पूरी की पूरी बॉडी दिख सकती है। तो हाँ दूसरी चीज देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं कि मेरे पास में 2 मिरर हैं और 2 मिरर एक एंगल पर रखे हैं, 2 मिरर एक एंगल पर रखे हैं, तो इनसे बनने वाली जो मेरे पास में इमेज होगी,
वो कितनी होगी। इमेज की क्या पूछी है, संख्या। इमेज की क्या पूछी, संख्या। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, कैपिटल N बराबर 360 बटे थीटा, सही है। उससे क्या निकाल लो, n। अब इसमें दो चीज देखो, एक होती है बेटा सिमेट्री और एक होती है असिमेट्री। ध्यान दो, एक होती है सिमेट्री, एक होती है असिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब क्या है, सिमेट्री का मतलब है ये ऑब्जेक्ट अगर इसके बीचों बीच में रखा होगा, दोनों के बीचों बीच में रखा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्री, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट अगर दोनों के बीच में नहीं रखा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, असिमेट्री। समझ आ रही है। अब देखो इसके फार्मूला हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, तो ये देखो बच्चे लोगों, अगर क्वेश्चन में इधर देखो जरा ध्यान से, सर ऐसा है मैंने n निकाला, n का फार्मूला क्या होता है, 360 बटे। अगर n की वैल्यू even आई, even तो सबको पता है ना, 2 4 6, ठीक है, even आई और साथ में कैसा हो, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के कहां रखा हो, बीचों बीच, ठीक है। अगर even आई सिमेट्री तो जो फार्मूला होगा नंबर ऑफ इमेजेस का वो होगा n माइनस 360 बटे थीटा माइनस। दूसरी चीज, अगर मेरा इवन आई, फिर से इवन आई, लेकिन कैसा है, असिमेट्री, वैल्यू क्या आई, इवन। इवन आई असिमेट्री है तब भी क्या लगेगा, 360 अपॉन थीटा माइनस। ऑड आई और कैसा हो, सिमेट्री, तब भी क्या लगेगा, 360 अपॉन थीटा माइनस। एक ही कंडीशन ऐसी है जब ऑड आए और कैसा हो, असिमेट्री, तब फार्मूला क्या होता है, 360 बटे थीटा यानी कि कैपिटल N। अब जरा देखना तुम लोग, एक बात जरा सोचो, सर मैंने तुमसे कहा मेरे पास 2 मिरर हैं, जरा सोचना, मिरर है, एक कंडीशन वो वाले बताना। देखो 360 बटे थीटा बराबर मैंने क्या बोल दिया तुमसे, कैपिटल। सब की सब में n-1 है नंबर ऑफ इमेजेस, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहां पर सिर्फ क्या है, वो भी कंडीशन कैसी है कि तुम्हें क्या मिले, ऑड। ऑड के बाद में कैसा हो, असिमेट्री। अब तुम देखना यहां पर एंगल क्या है, थीटा। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट यहां रखा है, सबसे पहले तुम ये देखो, सबसे पहले तुम 360 बटे क्या करें, कितना आया, इवन की ऑड, इवन क्या आया। अगर इवन आए तो दोनों कंडीशन में चाहे सिमेट्री हो चाहे सिमेट्री ना हो, नंबर ऑफ इमेजेस की फार्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस n। कितना आया, 6 माइनस 1, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई, बात समझ आ रही है। अब दूसरी चीज देखो, मैंने कहा दोनों के बीच में जो एंगल है ना, दोनों के बीच में एंगल मान लो 72 डिग्री है। कितना है, 72 डिग्री। यहां पर क्या रखा है मेरे पास, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, कैपिटल N। 360 बटे 72 कितना आएगा, 5। क्या आया, 5। ऑड की इवन, अगर ऑड आया तो अब तुम देखो सिमेट्री है कि असिमेट्री। अगर मैं कहूं ये सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जस्ट कहां रखा है, बीचों बीच। अगर ऑब्जेक्ट जस्ट बीचों बीच में रखा होगा तो इसकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बननी होगी, 5 में से 1 घटा दो, कितनी बननी होगी। और अगर असिमेट्री होगा तब कितनी बननी होगी, तब पूरी 5 बननी होगी, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी है कि तुम्हारे पास में क्या आए, n की वैल्यू ऑड आए और कैसा हो, असिमेट्री हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, n होंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, बताओ फटाफट, ऑब्जेक्ट सब में बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, ऑब्जेक्ट
asymmetry, symmetry, symmetry, asymmetry, हर एक में बताओ मुझे ये सिमेट्री, सिमेट्री, आसिमेट्री। 12 बन नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस 12 बन नहीं है। बच्ची बोली 11 बच्ची बोली पहली वाली में नंबर ऑफ इमेजेस ये बोली 11 बन नहीं है। दूसरे में कितनी बन नहीं है? अबे निकालो ना। अब तो मैंने तुझसे कहती मत पढ़िए, दूसरे में वाला बोल रहे 7 बन नहीं है। अगले बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकाल लो, भाग करो। जब वाले को भाग करो 90 वाले को, लास्ट वाले को 360 से भाग करो 90 को। 360 को 90 से भाग करो। तुम करो पहले, भाग करो। कौन से नाम से बेटा वो सिमेट्री लिखो है, वो सिमेट्री लिखो है, ठीक है? वो 54 लिखो है, 90 इवन तो कुछ हो, इवन तो कुछ हो, तुम्हें एक आराम से मतलब और हो तो तुम देखो सिमेट्री क्या सिमेट्री समझ आ रही? बात दो 90 की 360 से बात कितना है? 4 नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी? चलो ए देखो, सबसे पहले सर अगर मैं 360 को 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 12। इवन की ऑड? इवन। और इवन आओ, जैसे ही इवन आओ एक घटा दो, जैसे ही इवन आवे एक घटाओ तो कितना आओ? आंसर 45 से 360 को भाग दो तो कितनी आई? 8। कितनी आई? 8। इवन की ऑड? इवन में तुम्हें देखना ही ना है कि सिमेट्री है कि ना सिमेट्री है। बात समझ रही है? एक घटा दो तुरंत आंसर कितना आएगा? 7। अच्छा अब देखो 72 को घटा दो कितना आओ? 5। अब देखो ऑड है कि इवन? ऑड आएगा ना बेटा। 360 से तो जब 72 से भाग दिया मैंने करा दो कितना आओ? 5 को मतलब क्या है? ऑड में देखो अब जगह है सिमेट्री, असिमेट्री। क्या है? असिमेट्री है तो वही आंसर होता है जो आता है ऐड का मान, वही तो होता है। अगर यहाँ सिमेट्री होती तो एक घटा के कितने कर देते? 4। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर देखो 90 को 360 से भागी तो कितना आओ? 4। इवन की ऑड? इवन। तुरंत एक घटा दो आंसर कितना आएगा? अब यहाँ देखो बेटा 360 को अगर मैं 50 से भाग दूं तो कितना आ रहा है? 5 चक्का 30, 5 सत्ते 5 दूनी 2.5 7.2 ये आ गया। अब देखो एक बात मुझे बताओ, मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास में एक मूर्ति है, उसके पांव आए तो तुम कहोगे क्या वो पूरी मूर्ति है? ठीक है, पाए नहीं, सिर्फ पाए नहीं। आधी तो होती जब आपको आगे धरना है समझ आ रही है? तो ये कोई भी चीज है या किसी का चित्र है, अगर उसका चित्र बेटा कुछ गायब है, जो भले थोड़ा सा गायब हो लेकिन वो पूर्ण नहीं है, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं उनकी कि कितने नंबर ऑफ फिगर्स बनेंगे। फिगर्स बनेंगे ना, कितने इसमें इमेजेस बनेंगी बेटा। इमेजेस, फुल इमेजेस की बात हो रही है, आधी अधूरी इमेजेस की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पर ऑप्शन ए देखो एक बात, अगर यहाँ पर भले 7.9 होता, भले 7.9 होता,
तब भी तुम अगले का सिर्फ 7 लेते, अगले का सिर्फ क्या लेते 7, चाहे भले यहाँ 7.1 होता तब भी क्या लेते 7। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर जब मैंने भाग किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 7। तुमने देखा क्या है ऑड। ऑड को जब यहाँ देखे, यहाँ पर क्या है आसिमेट्री। आसिमेट्री होता है तो 1 घट जाता है, आंसर कितना आ गया 6। बात समझ आ रही है? आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, ऑड है ना, 7 तो विषम संख्या है। हाँ तो घटेगा ना, सिमेट्री है ना। अच्छा हाँ असिमेट्री है, 7 ही रहेगा। अगर सिमेट्री होता तो 1 घट जाता है ना, तो बच्चा समझ गया है। अगर बेटा हाँ अगर सिमेट्री होता तो 1 घट के कितना हो जाता 6। सही है। अच्छा अब मुझे बताओ 180 एंगल है, कितना एंगल है 180। बताओ अगर 180 एंगल है दो मिरर्स के बीच में, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? एक है तो बनेगी। कैसे 180 से भाग देंगे कितना आ गया 2। 2 क्या है सिमेट्री, 1 घटा दो आंसर कितना आ गया 1 आंसर हो गया। बस समझ आ गई? एक क्या हो गया आंसर। 120 है तो कितनी बनेंगी सिमेट्री है, 120 है और सिमेट्री है। एंगल दोनों के बीच में कितना है 120 है और सिमेट्री है, तो 120 को भाग दे तो 3 और 3 में से 1 2 सही है। ठीक है, इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। 1 और बेटा अब कितनी बन रही होंगी? ऑब्जेक्ट है सिमेट्री है 25 डिग्री है। 25 को भाग दो जल्दी 360 से, 25 को 360 से भाग दो। अरे लो तुम्हारी अप्पी कहाँ रह गई आज? आपकी अप्पी तो अप्पी है बाजी हैं, दोस्त हैं। अच्छा बताओ क्या होगा इसका आंसर? बेटा देखो 360 से मैंने भाग दी 25 को, कितना आ गया बेटा 14.4 यही तो आएगा। तो इससे मतलब तो सिर्फ कितना बचा 14 इवन की ऑड इवन, तो 1 घटा दो आंसर कितना आएगा? समझ आ गई? कितना आ गया 13। चलो ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं। अब देखो तुम लोग अगर कभी भी किसी नाई की दुकान पे गए, बार्बर की दुकान, बार्बर शॉप का, तुम कभी एक चीज देखना, तुम ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए होते हो, एक शीशा तुम्हारे आगे होता है, एक शीशा तुम्हारे पीछे, तो तुम देख रहे होते हो कि तुम कभी कभी इस चीज को देखना, अब की जाके गौर करना, गौर करना, ठीक है? और लड़के लोग तुम लोग ब्यूटी पार्लर में जाके देखना, ठीक है? हाँ, और हम लोगों के घर पे होता ही नहीं है ना, हम लोग घर पे होता ही नहीं है, घर पे इतने शीशा कहाँ होते हैं, ठीक है? तो तुम कभी देखना कि जैसे हम लोग अगर ऐसे बैठे हैं कुर्सी पर, तो हमें अपना चेहरा दिख रहा होगा, उसके पीछे देखना एक और बैठा होगा, उसके पीछे एक और बैठा होगा, तुम ही देख रहे होगे, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? लैंड इमेजेस बनी हुई होंगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आगे भी मिरर हो और पीछे भी। अगर सिर्फ एक मिरर होगा तो तुम्हारी अकेले की तस्वीर दिखेगी, बस सिर्फ अकेले की तस्वीर दिखेगी। लेकिन एक अगर आगे है और एक अगर कहाँ है पीछे, तो तुम दिख रहे होगे, बाकी बाद में तुम फिर दिख रहे होगे, फिर बाकी बाद तुम फिर दिख रहे होगे, और ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? इन्फिनिटी। कितनी बनेगी? तो पहली चीज ये याद रखो कि अच्छा तुम खुद बताओ मुझे, बच्चा लोग तुम मुझे खुद बताओ, इसी क्वेश्चन से करना जो मैंने अभी बताया था तुम लोगों को। मेरे पास दो प्लेन मिरर है, पैरेलल मिरर है, प्लेन और पैरेलल मिरर है, ठीक है? पैरेलल मिरर है, इन दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? थीटा कितना हो गया?
तो अगर मैं नंबर ऑफ इमेजेस की बात करूंगा तो तुम क्या कहोगे, कितना आएगा? तो कभी भी अगर दो मेरे पास में पैरेलल मिरर हैं, कैसे मिरर हैं? पैरेलल, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बननी होती है? इन्फिनिटी। ठीक है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? इन्फिनिटी। अब तुम देखो दूसरी चीज, सर मान लो तुम एक बार्बर की शॉप पे गए, तुम यहां बैठ गए, यहां पर एक मिरर बेटा ये है, एक मिरर ये है, सही है। अगर तुम देखना तुम्हें अपनी इमेज कहां बननी होगी? यहां बननी होगी, और इस मिरर के अलावा तुम्हारी इमेज कहां बननी होगी? यहां बननी होगी, ठीक है। अब देखना बेटा, अब जो यहां इमेज बनी है इसके लिए कहां बननी होगी? यहां पर, ठीक है। और इसकी कहां बननी होगी? नहीं समझ में आया? देखो अभी समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। इधर देखो, ये बच्चा लोग देखो, मेरे पास दो प्लेन मिरर है, प्लेन और पैरेलल मिरर, ठीक है। यहां पर कहीं बीच में बैठा हूं मैं, ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस क्या मान ली और ये डिस्टेंस मान ली? तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ मान सकते हो। अब तुम मुझे बताना, देखना इन्फिनिटी इमेजेस कैसे बनने इसके तुम देखना। सर ये मिरर 1 और ये मिरर, सर मिरर 1 के लिए इसकी इमेज जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस दूर तो बननी होगी। इसके अलोंग इमेज बन गई, फर्स्ट के अलोंग, फर्स्ट इसकी इमेज इधर बन गई, कितनी दूरी पर? जितनी दूरी पर ये रखा है उतनी दूरी पर इमेज बन गई। अब तुम इसके अलोंग देखना, सर इसकी इमेज इसके अलोंग भी कितनी दूरी पर बनेगी? बाई दूरी पर यहां बन गई इमेज, ये बन गई। अब जरा सोच रहा, सर इसको क्या लगेगा? इसने इसकी तो इमेज बना दी, लेकिन इसको ये भी तो दिख रहा है। अब ये वाला मिरर अब किसकी इमेज बनाएगा? इसकी बनाएगा। और ये इसे कितनी दूरी पर दिख रहा होगा? तो अपने से दूरी इसकी कितनी हो गई? 2x प्लस। तो यहां से जो इसकी इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, और वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? 2x प्लस, सही है। अब देखो, ये देखेगा इसको, ये इसको देखेगा, ये कहेगा भैया यहां से दूरी क्या है? 2y प्लस। तो यहां से ये कितनी दूरी इस वाले की इमेज बनाएगा? 2y प्लस 2y प्लस, बात समझ में आ रही है? सही है सर, ऐसे तुम्हारी इमेज बनेगी। अब क्या होगा? इधर देखो, अब क्या होगा? अब ये वाला कहेगा जो ये इमेज बनी है इसकी इतनी ही दूर पर दूसरी इमेज बनेगी। ऐसे ही ये जो इमेज बनी है इतनी ही दूरी पर दूसरी इमेज बनेगी, और फिर इमेजेस बनती चली जाती हैं। ऐसे इमेजेस क्या होती है? बहुत इन्फिनिटी इमेजेस बनती हैं। तुमको वो सब ज्यादा याद नहीं रहेगा। तुमको क्या याद रखनी? देखो बेटा, ये भी फर्स्ट इमेज और ये भी फर्स्ट इमेज, सही है। ये बन के अलाउंग है और ये किसके अलाउंग है? दोनों पहली और पहली इमेज के बीच की दूरी कितनी है? तो 2x प्लस कितनी है बेटा? पहली और पहली इमेज के बीच की दूरी कितनी है? 2x प्लस। अच्छा, ये दूसरी इमेज है और ये भी कौन सी इमेज है? इन दूसरे इमेज के बीच की डिस्टेंस देखना, 2x प्लस y, 2x प्लस, और ये डिस्टेंस y, और ये डिस्टेंस x, और उधर वाली डिस्टेंस, दोनों को जोड़ो तो देखो y बाई 2y, तो ऐसे ही हो गया 4x प्लस, कितना कॉमन ले लिया? 4x प्लस। अब देखो पहली और पहली इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या आई? 2x प्लस,
दूसरी और दूसरे इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या आई 4x प्लस, बात समझ में आ रही है। अब तुम क्या करोगे, क्या तुम्हें ये याद करोगे या तुम बना के देखोगे? बिल्कुल नहीं, तुमसे क्या करना है तो देखो देखो nth इमेज के बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है, क्या हो जाएगा 2n और मिरर के बीच की दूरी, दरअसल मिरर के बीच की, मिरर के बीच की, इधर देखो मैंने तुमसे कहा बताओ इन दोनों मिरर के बीच की दूरी क्या है x प्लस। अब मैंने कहा बताओ दूसरे इमेज के बीच की दूरी क्या होगी, तो कौन से पूछिए, दूसरा पूछिए, तो n की जगह 2 दूरी और दोनों के बीच की दूरी क्या है x प्लस, आ गया 4x प्लस। मैंने कहा बताओ पहले और पहले के बीच की दूरी क्या है, तो n की जगह 1, तो 2 एकम 2, दोनों के बीच की दूरी x प्लस y, तो आंसर क्या आ गया 2x प्लस। सही है। तुमसे पूछा बताओ, अभी मैं पूछूं बताओ 5वें और 5वें मिरर के बीच की दूरी क्या होगी, 5वें और 5वें इमेज के बीच की दूरी, तो 5 गुणा 2 5 दूनी 10x प्लस, और छुट्टी हो गया। हेलो कौन सी चौक हो रहा है? चौक बोलिए हो ठीक है, ऐसे बीच की दूरी हो जाएगी। हुआ नहीं है अभी, ठीक है। फिर इससे आगे बढ़ो। अब तुम इमेजेस के बीच की दूरी निकाल लेना, थीटा लेके जाना और उस वाले मिरर और दोनों मिरर के बीच की दूरी ले जाना, और तुम बीच में कहीं बैठ जाइए। तुम देखिए तुम्हारी जो दूसरी इमेज बन रही है और पीछे जो दूसरी इमेज बन रही होगी उन दोनों के